इजी और मॉडरेट क्वेश्चन की जरूरत है। आपका कटअप कितना जाएगा, 100 से ऊपर आपका कटअप नहीं जाएगा, आपको 50 क्वेश्चन सही करने की जरूरत है। तो वो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाएगा। 20 से 30 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन देखिएगा, एकदम हार्ड क्वेश्चन आता है, जो किसी टॉपर या किसी इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट से भी क्वेश्चन सॉल्व करने लायक नहीं रहता है, ठीक है। कोई एक्सपर्ट भी आपको बोलेगा तो उसको भी बात पे विश्वास नहीं कीजिएगा, कोई हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने लायक नहीं रहता, पूरा का पूरा फैक्ट के बेस पे रहता है। आपको याद रहेगा तो सॉल्व होगा, नहीं याद रहेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और यूपीएससी की बात करें तो उसमें 3 टाइप के बंदे एग्जाम देने जाते हैं, बाबू सोना वाले, ठीक है। हर साल देखिएगा 10 लाख बच्चे एप्लीकेशन भरते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसमें से 5 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है। 5 लाख में से भी देखिएगा 4 लाख यही टेंशन में रहते हैं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वही भी इसी में टाइप का होंगे, 4 लाख के टाइप के, ठीक है। यही सोचते हैं कि मेरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आधा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, प्री क्लियर होगा कि नहीं, सी सेट क्लियर होगा कि नहीं, जियोग्राफी अच्छे से नहीं पढ़ा, पॉलिटी अच्छे से नहीं पढ़ा, करंट अफेयर अच्छे से नहीं पढ़ा, उन टाइप के बंदे होते हैं 4 लाख, ठीक है। 1 लाख बंदे ही जो होते हैं, 1 लाख बंदे ही जो बच्चे ही जो होते हैं, जो अच्छे से पढ़ के जाते हैं, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करके जाते हैं, ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करके जाते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू को अच्छे से देख कर जाते हैं कि पीवाईक्यू यूपीएससी कौन कौन सा थीम जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, शेड्यूल हो गया, इकोनॉमी में बैंकिंग हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये सब चीजें बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। जियोग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनर्जी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी एंड कम्युनिकेशन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सब चैप्टर जो बार बार यूपीएससी में पूछ रहा है, वो कहाँ से आपको पता चलेगा, पीवाईक्यू से पता चलेगा। इसीलिए मैं कुछ टॉपिक के साथ ही पीवाईक्यू दिखा देता हूँ आपको, कि कहीं और जाने की, ऑनलाइन क्लास लेने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यूट्यूब का ही मेरा वीडियो फॉलो कीजिए। आपका 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, प्री से पहले, प्री से 2 दिन पहले, 25 मई को प्री का एग्जाम है, 25 मई, 23 मई तक मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, 6 सब्जेक्ट को, ठीक है, प्री वाला 6 सब्जेक्ट और मेंस वाला टॉपिक प्री के बाद करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेंस वाला डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूरी है, और यहाँ पे हम लोग प्री के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्री के लिए मैं वही चीजें बता रहा हूँ कि जो कि आपको एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। एग्जाम में ज्यादातर चांस है कि वो सब्जेक्ट आ सकता है, या फिर मैं वही भी बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर में यहाँ से स्टेटमेंट आ चुका है, ठीक है। कोई भी टॉपिक में पढ़ाता हूँ तो मैं उसी टाइम बता देता हूँ कि देखिए यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, और ये वाला टॉपिक जो है वो फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए उसी के बेस पे पीवाईक्यू के ही बेस पे मैं बताता हूँ कि पीवाईक्यू में यहाँ से आता है, तो ये भी टॉपिक उसके लिए हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से भी फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ मेरा ऑनलाइन क्लासरूम का नोट से पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन क्लासरूम का नोट देखिएगा, आप लेने जाइएगा तो 50,000 60,000 रुपये लगेगा, ठीक है। आपका फ्री में तो कोई भी ऑनलाइन क्लासरूम वाले प्रोवाइड नहीं करे, वो मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए आपको कदर नहीं है, ठीक है। आप यूपीएससी बाबू सोना वाले कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो उससे भटकने से आपका प्री का कोई भी एग्जाम, एसएससी का, जीडी वाला, कांस्टेबल वाला एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा, इधर उधर भटकते रहिएगा तो, ठीक है। एग्जाम उसी का क्लियर होता है जो कि सही में पढ़ाई करता है, ठीक है। 8 घंटा आप पढ़िए, 2 से 3 घंटा डेली आप मुझे दीजिए, ठीक है। क्लास को दीजिए 2 से 3 घंटा डेली, 50 दिन तक, ठीक है, 50 दिन बचा हुआ है। 2 से 3 घंटा दीजिए, और उसको 5 घंटा 5 बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। 5 बार उस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैंने जैसे बताया, स्क्रीनशॉट मार के एक पीडीएफ मेकर बना लीजिए, ठीक है। पीडीएफ मेकर डाउनलोड करके पीडीएफ बना लीजिए, 800 लगभग पेज का एक पीडीएफ होगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का 800 700 के लगभग, क्योंकि वो सब बड़ा बड़ा टॉपिक है, वो पीडीएफ बुक के फॉर्मेट में नहीं है, वो पूरा एकदम इजी फॉर्मेट है। प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि वो फॉर्मेट में कैसे है, एकदम इजी वर्ड में है, आपको माइंड मैप की तरह ही देखिएगा, माइंड मैप की तरह 4 बार 5 बार देखिएगा ना तो पूरा याद आ जाएगा। क्वेश्चन कहीं से भी उस टॉपिक से आएगा, मैं जो लिख देता हूँ वहीं से क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। उसके बाहर से जो क्वेश्चन आ रहा है तो वो समझ जाइए कि वो मेरे सॉल्व करने से बाहर का क्वेश्चन है, उसको मुझे हाथ लगाना ही नहीं है, ठीक है। तभी आपका प्री क्लियर होगा। सोचिएगा कि 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। कोई जितना भी बड़ा से बड़ा धुरंधर हो, उससे भी 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ये बात अपने ध्यान में याद करके रखिएगा कि 100 क्वेश्चन मुझे यूपीएससी के एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 70 में से मुझसे उम्मीद है कि 60 क्वेश्चन मेरा सही हो जाए, ठीक है। 60 क्वेश्चन सही हो जाए, 10 गलत भी हो गया तब भी काट कूट के आपका 100 मार्क्स आ जाएगा। 100 मार्क्स जो है प्री के लिए एकदम मोर देन इनफ है, ठीक है। मोर देन इनफ जिसको बोल जाता है कि उसके बाहर से आप सोच भी नहीं सकते।
ठीक है, कि 100% गारंटी के साथ आप मेंस लिखने जाइएगा, इतना कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने का एक आइडिया होता है, ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक होता है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, ठीक है, 3 राउंड में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। पहला राउंड में वही क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट लाइन वाले वन लाइनर क्वेश्चन जो होता है, जो एकदम इजी तरह का होता है, उसको सॉल्व कीजिए। सेकंड राउंड में मॉडरेट क्वेश्चन देखिए, जिसमें एक स्टेटमेंट में आप अटक रहे हैं। थर्ड राउंड में वो क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो आपको एकदम नहीं आता, आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। 3 राउंड में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका देखिए रुकेगा नहीं, ठीक है। आज का डिस्कशन यही तक था। आप एक वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। 50 वीडियो 50 दिन में मैं लगभग 150 टॉपिक अपलोड करूंगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट 6 सब्जेक्ट जो है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, इस 6 टॉपिक का एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑनलाइन क्लासरूम में जैसा स्टैटिक पढ़ाई होता है आपका 50,000 रुपया देकर, वैसे मैंने प्रोवाइड नहीं किया, तो मुझे बोलिएगा, ठीक है। और वीडियो जाकर प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ज्योग्राफी वाला ऐसा नहीं होगा अगर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए वैसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, वैसा ही है एकदम, सेम टू सेम है एकदम, कुछ भी अलग नहीं है। आपको ऑनलाइन क्लासरूम में जैसे मिलेगा वैसा ही, सिर्फ मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि पीडीएफ दूसरे का है, ठीक है भाई। थैंक यू, बाय बाय।